हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौटिल्य एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कई सारे करंट अफेयर्स इश्यूज के बारे में डिस्कशन किया हुआ था, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उसी क्रम में इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज एक नया इशू, नया इवेंट मैं आपके सामने लेके आया हुआ हूँ। तो लेट्स गेट इनटू इट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस issue is relevant for our examinations. Let's examine. हम लोग बात करते हैं सेंटर एंड द सेंटर वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट। अगर आप देखेंगे, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में डिस्प्यूट कोई नया चीज नहीं है। जब तक दिल्ली और केंद्र सरकार एक ही पार्टी की गवर्नमेंट होती है या फिर एक ही रूलिंग अलायंस होती है, तब तक थोड़ा सा जो है टेंडम, थोड़ा सा जो है कोऑर्डिनेशन दिखता है। लेकिन जैसे ऑपोजिशन पार्टीज होते हैं, तभी आपको प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा फेस करने को मिलता है। जैसे प्रेजेंट रिजीम में अगर देखेंगे, प्रेजेंट रिजीम में अभी तो रिसेंटली कंडक्टेड दिल्ली इलेक्शंस में बीजेपी एज अ विनर निकल के आया हुआ है। तो उम्मीद है कि बीजेपी इन सेंटर एंड दिल्ली दोनों में होने की वजह से दिल्ली के साथ एक तरीके से जस्टिस होगा। लेकिन इसके पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ऑपरेट कर रहा था और सेंटर में दैट इज द बीजेपी रूलिंग अलायंस एनडीए जब काम कर रहा था, तो हमें कई सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिले हुए हैं, राइट। इन्हीं डिस्प्यूट्स के क्रम में ये आर्टिकल आपके सामने रखा गया है। इस आर्टिकल का अगर सोर्स देखेंगे, तो इस आर्टिकल का सोर्स हम लोगों ने द हिंदू से उसको उठाया है, उसको हमने द हिंदू से उठाया है, और ये जीएस पेपर 2 से काफी ज्यादा रेलेवेंट है और यहां से क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आप समझिए। इसका अगर कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, क्या कॉन्टेक्स्ट इसका, ओवर द पास्ट डिकेड द आम आदमी पार्टी and the central government has seen a constant legal battle over Delhi's unique constitutional status and how it is governed. पिछले इस एक दशक में आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच दिल्ली की विशिष्ट संवैधानिक स्थिति और उसके शासन को लेकर लगातार कानूनी लड़ाई चल रही है। ये हम लोगों ने कई दफे देखा है, चाहे वो दिल्ली के लैंड रिलेटेड इश्यूज हो, पुलिस रिलेटेड इश्यूज हो, रेवेन्यू रिलेटेड इश्यूज हो, है ना, कंट्रोल ऑफ ओवर द एलजी के बारे में हो। तो हमने कई सारे इश्यूज के बारे में प्रीवियस जो है डेवलपमेंट्स देख रखे हैं कि देयर इज ऑलवेज अ टसल बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, अब रिसेंटली अगर आपने देखा हो, रिसेंटली तो ये आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर है, ये फाइनली चले गए हैं। अच्छा, बेसिक्स अगर दिल्ली के बारे में देखेंगे, तो दिल्ली क्या है, आपका यूनियन टेरिटरी है। लेकिन यूनियन टेरिटरी के साथ साथ दिल्ली के पास क्या है, दिल्ली के पास अपना खुद का एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। दिल्ली के पास अपना खुद का एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। यही है इसके जो है विवाद का कारण। और स्पेशली दिल्ली के साथ प्रॉब्लम क्या है, दिल्ली का मेजॉरिटी ऑफ एरिया नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंतर्गत आता है, राइट। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जो डिस्प्यूट्स के रीजन्स के रूप में अराइज होते हैं। अगर इसमें देखा जाए, तो गवर्नेंस ऑफ दिल्ली, इंडियाज नेशनल कैपिटल, हैज बीन a contentious issue for years, leading to a contentious legal battle between the Aam Aadmi Party-led Delhi government and the BJP-led central government. इस आर्टिकल में आपको बताया गया है कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का शासन बरसों से एक विवादास्पद मुद्दा रहा हुआ है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ विवाद लगातार जारी है। सबसे प्राइमरी अगर देखेंगे, सबसे मुख्य मुद्दा जो दिल्ली और जो है केंद्र के बीच में सबसे प्रमुख विवाद का मुद्दा अगर देखेंगे, तो दिल्ली यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एक अलग किस्म का इसका संवैधानिक जो है पहचान है, जिसमें ये एक यूटी के साथ साथ लेजिस्लेचर है, जो हमने बेसिक्स में अभी डिस्कस किया, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ इसके पास अपने खुद की विधायिका भी है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे, तो दिल्ली, पौंडीचेरी और आपके समय पे जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 ऐसे मेजर एरियाज हैं जिसके पास जो केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ अपनी खुद की विधायिका रखते हैं। दूसरा डेवलपमेंट अगर देखेंगे, इसका मेजर डिस्प्यूट किस मामले में होता है। मेजर डिस्प्यूट अगर देखेंगे, सबसे पहला अपॉइंटमेंट्स को लेके, मेजॉरिटी ऑफ द दिल्ली में जो भी ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट होता है, वो ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट सेंटर करता है। तो पहला डिस्प्यूट का मुद्दा। सेकेंड, लॉ इन्फोर्समेंट,
दिल्ली पुलिस कम्स अंडर द होम मिनिस्ट्री, है ना, जो कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम करता है। तो सेकेंड इशू ये। तीसरा गवर्नेंस पावर। गवर्नेंस पावर में आप बार बार देखोगे एलजी का इंटरफेरेंस काफी ज्यादा दिखेगा। भले ही दिल्ली का अपना चीफ मिनिस्टर है, लेकिन दिल्ली का चीफ मिनिस्टर इज नॉट एज दैट मच पावरफुल, एज दैट मच सॉवरिन और इंडिपेंडेंट एज दैट ऑफ द अदर स्टेट्स के जितना सॉवरिन नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। इस डिस्प्यूट की वजह से बार बार ये मुद्दा कहां पहुंचता है? इट ऑलवेज रीचेस टू द सुप्रीम कोर्ट, हैज लेड टू द सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशंस एंड अमेंडमेंट्स इन गवर्नेंस लॉज। प्रशासनिक नियंत्रण, विशेष रूप से नौकरशाही नियुक्तियां, कानून प्रवर्तन और शासन शक्तियों पर संघर्ष के कारण सर्वोच्च न्यायालय के कई हस्तक्षेप और शासन कानूनों में संशोधन हुए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ दिल्ली के बारे में अगर बात करेंगे तो दिल्ली का गवर्नेंस आर्टिकल 3239 AA के द्वारा आप जो है डिफाइन किया जा सकता है ना। इसके द्वारा अगर देखेंगे 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 में कुछ बातें लिखी गई हैं, जिसने आपको बताया गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली विथ पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट पुलिस पब्लिक ऑर्डर इन द लैंड, है ना। एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, विधायिका, जो स्टेट और कंकरेंट लिस्ट पे कानून बना सकता है एक्सेप्ट तीन चीजों को छोड़ के, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। सेकेंड, इन एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होगा और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के साथ साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होगा फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु एक्ट्स एज अ सेंटर्स रिप्रेजेंटेटिव इन दिल्ली, राइट। ये डिवीजन, द डिवीजन ऑफ पावर, इस डिवीजन ऑफ पावर से लगातार कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिला हुआ है ओवर द जुरिस्डिक्शन, कार्य क्षेत्र को लेके, पॉलिसी डिसीजंस, नीति निर्माण को लेके और प्रशासनिक जो है कंट्रोल को लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को लेके। तो तीन मुद्दा आपको विशेषकर यहाँ पे समझना है, 3 मेजर इश्यूज। अगर हम लीगल बैटल्स के शुरुआती दौर पे अगर देखें, जैसे 2015 में अगर देखेंगे शुरुआती दौर, है ना, द इनिशियल फेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, आम आदमी पार्टी रिटर्न टू पावर इन दिल्ली इन 2015 and the Union Home Ministry issued a notification giving the LG control over bureaucratic services, land, police and public order. 2015 में अगर आप देखेंगे 2013 में गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम आम आदमी पार्टी की बनी और बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए रह पाई। दोबारा सेकेंड री इलेक्शन हुआ, री इलेक्शन जब दोबारा से री इलेक्टेड हुआ आम आदमी पार्टी, तो उस दौरान होम मिनिस्ट्री से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया कि एलजी का कंट्रोल 3 मेजर चीजों में, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज, लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर के ऊपर सुनिश्चित कर दिया गया। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दिल्ली हाई कोर्ट में जो है चैलेंज किया, जिसमें कहा गया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट का, है ना, एक इलेक्टेड अथॉरिटी, बीइंग अ डेमोक्रेटिक नेशन, बीइंग अ डेमोक्रेटिक स्टेट, इलेक्टेड गवर्नमेंट का अथॉरिटी होना चाहिए इन तीनों चीजों में जो एलजी को हैंडओवर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, है ना, जिसमें कई सारे जजमेंट्स आए। जैसे 2016 का अगर देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग्स जो बताए गए थे कि द दिल्ली हाई कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ अ सेंटर स्टेटिंग दैट द एलजी हैड ओवरराइडिंग पावर्स ओवर दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट एक तरफ कहता है कि एलजी का पावर दिल्ली में सेंटर ने जो डिसीजन लिया है उसको माना जाएगा और एलजी को अपर हैंड मिला हुआ है। ये डिसीजन कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी के ऊपर पहला प्रहार किया और दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा लगा कि ये चीफ मिनिस्टर सिर्फ नहीं, एक मेयर के रूप में काम कर रहा है। ऑन द अदर हैंड इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रूल किया गया, जिसने कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसने दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया। उसने डिक्लेयर किया कि एलजी must act on a aid and advice of the elected government except in matters of public order, land and police। 3 चीजों को छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस को छोड़ के बाकी चीजों में एलजी अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। He need to have an aid and advice of the elected government, that is chief minister and the council of minister। Delhi government has legislative and executive control over other subjects including administrative services। दिल्ली गवर्नमेंट के पावर को भी और जो है क्लियर किया कि उसके पास अपनी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्थापित किया गया है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट एक कदम और आगे जाके इसने क्या किया, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना और 2018 के डिसीजन को दोबारा से क्लैरिफाई किया गया कि दिल्ली गवर्नमेंट
हैज कंट्रोल ओवर द ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एक्सेप्ट मैटर्स रिलेटेड टू द लॉ एनफोर्समेंट एंड लैंड। अगर लॉ एनफोर्समेंट एंड लैंड को छोड़ के बाकी सारी चीजों में दिल्ली गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल है। सेंटर का आर्गुमेंट, जो सेंटर कह रहा था कि नो यूटी हैज कंट्रोल ओवर द सर्विसेज वाज रिजेक्टेड, जिसमें कहा गया कि भाई यूटी का कोई भी सेवाओं के ऊपर किसी प्रकार कंट्रोल नहीं होगा, सेंटर के इस चीज को फाइनली खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट विक्ट्रीज के बाद भी द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट्स टू लिमिट दिल्लीज पावर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोर्ट के डिसीजंस को और बाईपास करते हुए अमेंडमेंट्स ला दिया। क्या थी, व्हाट टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स आदि, उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव पावर क्या है, गाइस देखिए, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023, क्या किया इन्होंने, In May 2023, सेंटर पास्ड एन अमेंडमेंट टू ओवरराइड द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, जिन अमेंडमेंट में कहा गया कि एलजी का पावर ओवर द अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स में इसको एक्सटेंड किया गया, एलजी के पावर को और मजबूत किया गया, क्योंकि एलजी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर, इसीलिए सेंटर के कंट्रोल को ज्यादा मजबूती से डेवलप करने की बात करी गई। Created a new authority comprising the Delhi CM, Chief Secretary and Home Secretary, where the CM can be vetoed by the bureaucrats। एक नया अथॉरिटी बनाया गया जिसमें होंगे दिल्ली चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी, और अगर चीफ मिनिस्टर की कोई बातें, अगर इन टाइप ऑफ डिसएग्रीमेंट होता है तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को वेटो आउट भी किया जा सकता है। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट दिया हुआ था, इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, चैलेंज कर दिया कि ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं ना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात करते हैं और आप डिसेंट्रलाइजेशन की थ्योरी को लगातार नकार रहे हैं, राइट। ये मुद्दा बार बार आया, इसके वजह से कई सारे गवर्नेंस क्राइसिस होने लगे, है ना, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग से प्रॉब्लम होने लगी, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स होने लगे। अगर आप यहाँ देखेंगे इस लीगल बैठों का इंपैक्ट क्या पड़ा, इस गवर्नमेंट क्राइसिस के वजह सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है पॉलिसी मेकिंग और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का। जो भी आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे वो डिलेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने आरोप भी लगाया, सेंट्रल, दैट इज द दिल्ली गवर्नमेंट ने आरोप भी लगाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट एक्टिविटीज को भी क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अभी क्या हो रखा है, अभी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में सरकार बनाने वाली है, जिसके चलते हुए लग रहा है ये जितनी भी चैलेंजेस थे, जो टसल थे, ये टसल थोड़ा सा थमते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्योंकि जब भी सेंट्रल और इस दिल्ली में एक ही पार्टी गवर्नमेंट रही है, तब तक हम लोग को थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिला है। द सेंटर्स इंक्रीज कंट्रोल ओवर दिल्लीज एडमिनिस्ट्रेशन में कंटिन्यू अफेक्टिंग द आप्स एबिलिटी टू गवर्न फ्रीली। सेंट्रल कंट्रोल डेफिनेटली बढ़ता हुआ जैसा नजर आ रहा है हम लोग को, है ना। और सुप्रीम कोर्ट इज येट टू गिव अ फाइनल रूलिंग ऑन 2023 अमेंडमेंट व्हिच कुड डिटरमाइन द फ्यूचर बैलेंस ऑफ द दिल्ली। अभी भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उलझा हुआ है और अभी 2023 के केसेस में अभी और क्लियर जो है डिसीजंस नहीं आए हुए हैं, तो इसको हमें एक तरीके से वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। अगर इसको कंक्लूड किया जाए, इसका निष्कर्ष तो क्या है, द दिल्ली वर्सेस सेंट्रल वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड पॉलिटिकल इशू दैट हैज सेव्ड गवर्नेंस इन नेशनल कैपिटल। ये एक संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक मुद्दा है जो लगातार हम लोग को 5-6 में दिखा हुआ है। Despite multiple Supreme Court ruling in favor of the Delhi's autonomy, the center has used legislative amendments to assert control over the key administrative functions। अगर हम देखेंगे कई सारे मुद्दे, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ऑटोनॉमी के बारे में बात बोला हुआ है, लेकिन सेंटर ने उसका रास्ता लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट को यूज करके कई बार दिल्ली गवर्नमेंट के पावर एंड फंक्शंस को कर्व करने की कोशिश किया हुआ है। अब एक प्रॉब्लम और है जो आपके निष्कर्ष में आप चीजों को समझ सकते हो कि इन स्ट्रगल की वजह से कहीं ना कहीं फेडरलिज्म के ऊपर सवाल उठता है कि हम लोग कितना भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कितना भी डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करें, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्वेश्चनेबल हो जाती हैं। एंड एज द केस प्रोग्रेसेस इट विल सेट अ प्रेसिडेंस फॉर द गवर्नेंस ऑफ यूटीज विथ लेजिस्लेचर सच एज पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जैसे डिसीजंस आएंगे वैसे वैसे हम लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि इसके वजह से अदर स्टेट, अदर जो यूटीज है, उनको उनके गवर्नेंस में थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। केंद्र बनाम दिल्ली सरकार एक संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक मुद्दा है जिसने राष्ट्रीय राजधानी में शासन को आकार दिया है। दिल्ली के स्वायत्तता के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले
के बावजूद केंद्र ने प्रमुख प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विधायी संशोधनों का इस्तेमाल किया हुआ है। कानूनी और राजनीतिक संघर्ष जारी है, जिसका भारत में संघवाद के व्यापक प्रश्न पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा, यह पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर जैसे विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के शासन के लिए एक मिसाल कायम करेगा, है ना। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और इसके जो भी फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स है, जो भी पीवाईक्यूज है प्रीलिम्स एंड मेंस से रिलेटेड, उसको भी आप लोग देखते रहिए। ये मुद्दा काफी ज्यादा बर्निंग है, और आप लोग अपनी नजर बनाए रखिए। मामला दिल्ली से चालू होके पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर तक भी पहुंच रहा है। इसके कई सारे अदर रिलेटेड न्यूज आप लोग लगातार फॉलो करते रहिए, और हम आपके सामने इस न्यूज को लेके बार बार आते रहेंगे जैसे जैसे आपके एग्जामिनेशन के रेलेवेंट हमको दिखेगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।